हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना बानो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है नारियल भगवान ने बनाया था इंसान तो गलती से बन गया नारियल। तो देखते हैं कैसे नारियल बन गया भगवान से। तो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक का भी सवाल, एक बच्चे ने सवाल किया है, उनका भी जवाब सुनते हैं। तो दोनों का करारा जवाब सुनते हैं आगे। तो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं आगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर से देखा है और सोचा है कि नारियल की आंखें क्यों होती है? आपने नारियल को गौर से देखा होगा, आंखें होती हैं। देखा तो जरूर होगा, मगर आप ये शायद कभी सोचा नहीं होगा कि नारियल की आंखें क्यों होती है, वो भी इंसानों के जैसे ही दो आंखें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नारियल की आंख दरअसल इंसान की आंख ही है। जी हाँ, क्योंकि नारियल इंसान बनने वाला था पर वो गलती से नारियल बन गया और ये गलती था भगवान जी का। तो उन्होंने इंसान बनाने की कोशिश की तो उनसे नारियल बन गया। जी हाँ, भगवान ने कोशिश तो किया था इंसान को बनाने के लिए, लेकिन उससे नारियल बन गया। और इसीलिए ही हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम के लिए जो इंसान को बलि देने की विधा है, वह इंसान की बलि ना देकर नारियल को बलि दी जाती है या फोड़ा जाता है और उसे इंसान नहीं माना जाता है। तो आदमी की बलि ना चढ़ा करके हम नारियल तोड़ करके, क्योंकि वह मनुष्य की सृष्टि थी। यह दोस्तों एक बार जरा गौर से सोच कर देखिएगा कि अगर भगवान जी से वो गलती ना हुआ होता और नारियल ना बना होता तब क्या होता? तब तो शायद आज भी हिंदू लोग किसी भी शुभ काम के लिए इंसान को ही बलि चढ़ा दिया करता। ऊपर से यही लोग कहते हैं कि किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए और उसकी गोश्त भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, अजीब है। वीडियो में आगे दोस्तों हम ये भी जान पाएंगे कि सारे संसार को बनाने वाला ब्रह्मा कभी कभी छुट्टी पर चला जाता है। मतलब भगवान को छुट्टी की जरूरत पड़ती है और उसकी छुट्टी के समय किसी दूसरे ने इस दुनिया को संभालते हैं। तो ब्रह्मा जी छुट्टी पर जब जाते हैं ना, तो ब्रह्मा जी जब छुट्टी पर जाते हैं तो श्री वशिष्ठ जी ही संभालते हैं। तो पूरी वीडियो क्लिप दोस्तों हम आगे देखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक सवाल जवाब को भी सुनेंगे, जिसमें एक छोटा सा लड़का ये सवाल करता है कि अल्लाह ताला ने शैतान को ना मारकर चैलेंज क्यों कर दिया कि वो हम इंसानों को बहकाए? अगर मार दिया होता तो हम इंसान बुरी काम ना करते। अल्लाह तो जानते ही है कि हम इंसान कैसा है, फिर भी शैतान को ना मारकर उसने शोर क्यों दिया? क्यों ना अल्लाह ताला शैतान को चैलेंज ही ना करता, या फिर अल्लाह ताला शैतान को उसी वक्त खत्म कर देता। तो वीडियो यार इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होने वाला है। चलिए पहले हम अनिरुद्ध आचार्य जी की इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर नाइक सर का उस सवाल जवाब को भी सुन लेते हैं। आपने नारियल को गौर से देखा होगा, आंखें होती हैं। इसलिए हम लोग जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो नारियल तोड़ते हैं। जो बलि चढ़ाने की परंपरा है, तो आदमी की बलि ना चढ़ा करके हम नारियल तोड़ करके, क्योंकि विश्वामित्र जी इतने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी इतने पावरफुल हैं कि ये चाहें तो ब्रह्मा जी छुट्टी पर जब जाते हैं ना, तो ब्रह्मा जी जब छुट्टी पर जाते हैं तो श्री वशिष्ठ जी ही संभालते हैं सृष्टि का मैनेजमेंट। ऐसे हैं वशिष्ठ जी। और इसी प्रकार के हैं विश्वामित्र जी, पर विश्वामित्र जी से ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाता, परफेक्ट नहीं। विश्वामित्र जी, एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गई कि ब्रह्मा जी की सृष्टि अच्छी नहीं लग रही है, तो विश्वामित्र जी ने अपनी सृष्टि स्टार्ट की। तो उन्होंने अपनी सृष्टि बनाई जिसमें वो कुछ चीजें बना पाई थी, जिनमें से था एक नारियल। ये जो नारियल है, जब विश्वामित्र जी अपनी सृष्टि करने लगे, अपने आप को ब्रह्मा मान के सृष्टि रचने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले सोचा मैं भी इंसान बनाऊं। तो उन्होंने इंसान बनाने की कोशिश की तो उनसे नारियल बन गया। आपने नारियल को गौर से देखा होगा, आंखें होती हैं। इसलिए हम लोग जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो नारियल तोड़ते हैं। जो बलि चढ़ाने की परंपरा है, तो आदमी की बलि ना चढ़ा करके हम नारियल तोड़ करके, क्योंकि वह मनुष्य की सृष्टि थी। मनुष्य की सृष्टि बनाने जा रहे थे, पर परफेक्ट मनुष्य नहीं बन पाया, नारियल बन गया। तो उसे मान लिया कि चलो वैसे ही तोड़ करके अपने शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे। आदमी की बलि ना चढ़ाकर, बकरे की बलि ना चढ़ाकर, जीवों की बलि ना चढ़ाकर नारियल। इसलिए आप लोग जब नई गाड़ी खरीदते हैं, नया घर बनवाते हैं, तो गृह प्रवेश जब भी होता है, जो भी शुभ काम होता है, पहले नारियल तोड़ा जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के हॉल में मौजूदगी के साथ माइक्रोफोन के सामने खड़ा ये छोटा सा लड़का मुसलमान बच्चा है जिसका नाम अहमद है। बहुत से बड़े लोगों की तरह अहमद भी डॉक्टर जाकिर नाइक से अपना सवाल पूछने आया है। जब अहमद ने अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा तो पूरा हॉल और डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी हैरान रह गए कि बच्चे ने इंतहाई लॉजिकल सवाल किया।
दोस्तों, इस बच्चे ने ऐसा सवाल कर दिया था जिसे जानकर आपका सर भी चकरा जाएगा, और वो सवाल इंतहाई लॉजिकल है, अक्सर आपके जहन में भी आता है, मगर शायद हम इंसान या हम बड़े लोग जो उम्र में बच्चों से बड़े हैं, हम ऐसे सवालात पूछते नहीं और शर्माते हैं कि लोग हमारे ईमान पर शक करेंगे। मगर कहा जाता है कि बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, और इस बच्चे अहमद ने ये साबित भी किया। My name is Ahmed and I'm 10 years old. I'm from Westminster School. And my question is, why has Allah challenged Shaitan and given him this chance to misguide us? When Allah knew the nature of his creation as human being, that we would be carried away, then why didn't he just finish Shaitan at that time? The young सवाल करने वाले बच्चे अहमद ने कहा था कि मेरा नाम अहमद है और मेरी उम्र 10 साल है और मैं वेस्टमिंस्टर के एक स्कूल में पढ़ता हूँ, और मेरा सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने शैतान को चैलेंज क्यों दे रखा है कि जाओ इंसानों को गुमराह करके दिखाओ, जबकि अल्लाह ताला को मालूम भी था कि इंसान शैतान के बहकावे में आ सकते हैं। अल्लाह को इंसानों की फितरत मालूम थी, फिर भी शैतान को ये चैलेंज कर दिया, और शैतान हमें बहकाता है और इंसान इस दुनिया में गलत काम कर देता है। क्यों ना अल्लाह ताला शैतान को चैलेंज ही ना करता, या फिर अल्लाह ताला शैतान को उसी वक्त ख़त्म कर देता, यानी कि उसका नामो निशान ही मिट जाता। मुख्तसरन ये कि ये बच्चा डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल कर रहा है कि अल्लाह ताला ने शैतान को हमें गुमराह करने के लिए क्यों छोड़ रखा है। अल्लाह उसे ख़त्म कर दें, हम इंसान गुमराह नहीं होंगे और दुनिया बुराइयों से बच जाएगी। वैसे तो आमतौर पर कहा जाता है कि शैतान एक आजमाइश है, अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है, मगर देखना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसका क्या जवाब देते हैं। आइए आपको बताते हैं। Why did Allah challenge Shaitan and give him a chance to entice the human being? Why doesn't he finish him and completely? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए सवाल को दोहराया और फौरन से कहा कि मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह ने शैतान को चैलेंज नहीं किया है, शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया है और कहा है कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। वरना इब्लीस तो बहुत मुत्तकी था, वो तकवा और परहेजगार था, लेकिन उसे गुरूर था कि वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार है, और उसे गुरूर था कि वो सबसे अफजल और अच्छा है। और जब अल्लाह ने इब्लीस को कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो या उसके आगे झुको, तो शैतान ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसे आदमी के आगे क्यों झुकूं जिसको मिट्टी से बनाया गया है, जबकि मैं तो खुद नूर यानी रोशनी से बनाया गया हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि शैतान या इब्लीस पहले बहुत फर्माबरदार था, मगर जब अल्लाह ने सजदा करने को कहा तो फिर उसने नाफरमानी की, और जब इब्लीस ने ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस नाफरमानी की तुम्हें सज़ा मिलेगी। फिर शैतान या इब्लीस ने कहा कि मुझे मोहलत दे दें सज़ा से पहले कि मैं इन इंसानों को गुमराह कर सकूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था कि वो अल्लाह के बंदों को गुमराह कर सकता है अगर अल्लाह उसकी सज़ा में कुछ मोहलत देकर दिखाएं तो, लिहाजा शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि फिर अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत दे दी और कहा कि जा क़यामत तक मैं देखता हूँ कि तू मेरे बंदों को गुमराह कर पाता है या नहीं, और शैतान ने इस चैलेंज को शुरू किया और कहा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। दिमाग लगा के थोड़ा सोचो, अगर भगवान से गलती ना हुई होती, भगवान से गलती ना हुई होती तो आज नारियल की जगह इंसान की बलि चढ़ाई गई होती। तो ऐसे कैसे हुआ? वो तो अच्छा है कि भगवान से गलती हो गई, तो शुभ जो हिंदू जो कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो नारियल को फोड़ते हैं, तो इन लोगों में कहते हैं कि बलि चढ़ा दी। तो शुक्र मना लो खुदा से, नॉन मुस्लिमों के आपके भगवान से गलती हो गई, ना तो इंसान शायद, मैं क्या कहूँ अपनी ज़बान से मुझे कहना भी नहीं चाहिए, इंसान की बलि गई होती। और डॉक्टर जाकिर नाइक से एक बच्चे ने सवाल किया था, अल्लाह ने शैतान से चैलेंज क्यों कर दिया? अगर अल्लाह ने शैतान को उसी समय मार दिया होता तो आज सही सब बंदे सही रास्ते पर चल रहे होते। तो सही बात है, अल्लाह ने शैतान को चैलेंज नहीं किया था, शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदों को किस तरीके से मैं देख गुमराह करता हूँ। तो ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा, ऐसी शैतान आपको गुमराह करता रहेगा, आप गुमराह में आते रहेंगे और आप शैतान की तरह जहन्नुम में जाते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है, कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़ें और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से बचाए। तो आए हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।